कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब, अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि हम कश्मीर, आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो ये सकता है कि अप्रोच हम अमित होती शाह है। को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहते ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी अर्गिज ऐसा नहीं हो सकता, और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है, यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो, ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूँ कि भारत, वो जिसे कहते हैं ना, बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर। आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है क्योंकि ये वो इंडिया की डिपेंड प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। देखिए वो तो छुपा लिया, बट सवाल ये नहीं है कि इंडिया की प्रॉक्सी है। सवाल ये है कि वो कहाँ जाती भाग के? बांग्लादेश की वज़ीर इंडिया ही आज़म भागना थी था ना उसने। और बांग्लादेश का कानून लागू होता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो होता मेरा है, ख्याल है कि बिल्कुल होता है। तो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की लीडरशिप क्या कोशिशें करती है, किस तरह डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाती है, मैं समझता हूँ ये एक सवाल अहम है जी। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा है कश्मीर। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से आतंकवाद के इकोसिस्टम के सफाई की बात करते हुए इतिहास के पन्ने भी पलटे हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन कार्यक्रम में शाह ने गुरुवार को कहा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि कश्यप कौन थे और महर्षि कश्यप पर कश्मीर का नाम पड़ा है। इस दावे का इतिहास में क्या कहना है? कलम पकड़ने वाले को मदद देनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल हैं और ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक और प्रॉब्लम भी है कि हम गांधीवादी देश है जी। तो ये साहब जो थे वो, इनको मैंने कहीं देखा है कभी, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन ये कि पता नहीं, मगर नाम मुझे इनका नहीं आता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बता रहे थे कि जी भारत को टीटीपी की मदद करनी चाहिए। अब इनकी बात सुन के मुझे तो वो शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग याद आ रहा है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो जी बात सारी है
कि ये नहीं है कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में, एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया जहाँ पे 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रिंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बैल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर हमने हसीना वाजिद को चलो मुझे वैसे याद आ रहा था तो मैं सुना दिया, इसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, बात यह है कि जी आप क्यों, मतलब हमें पहले ही परेशान है आपके पड़ोसी, पहले ही टीटीपी अटैक पे अटैक कर रही है, पहले ही पाकिस्तान के लोग परेशान है, पाकिस्तान की आम पब्लिक परेशान है, ऊपर से बैठकर आप और अपने लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि जी और टीटीपी की मदद करो, टीटीपी का गवर्नमेंट को टीटीपी की मदद करनी चाहिए। क्या मदद देंगे आप टीटीपी को? वो तो पहले ही अमेरिका इतना असला छोड़ के गया हुआ है, जब तो खत्म होने में ही नहीं आ रहा। पता नहीं कितने बिलियन का तो बताया जा रहा है कि सिर्फ असला और बाकी चीजें जो अमेरिका छोड़ के चला गया था। तो फिर अब आप और उनको बजाय कसम नाम सुनते ही गुड़गुड़ करने लगा पाकिस्तानी। कश्मीर पर ही उनकी जनता ने उन्हें ही सुना दिया दोस्तों। कश्मीर का नाम सुनते ही पाकिस्तान फुदकने लगता है दोस्तों। खाने को रोटी नहीं, लेकिन कश्मीर का सपना वह दिन में देखने लगते हैं दोस्तों। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का इतिहास क्या बताया, पाकिस्तान ने को अलग ही मातम पसर गया दोस्तों। हालांकि उस समय अपने ही लोगों ने कश्मीर पर पाकिस्तान को अपने आईना दिखा दिया दोस्तों। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को ऋषि की कश्यप की भूमि बताया था दोस्तों। पाकिस्तान ये सुनकर बौखला गया और वहां चर्चा शुरू हो गई दोस्तों। और मोदी सरकार कश्मीर का नाम बदलने वाला है दोस्तों। चर्चा अमित शाह ने की, उसका नाम है J&K लद्दाख थ्रू एजेस। किताब में सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पुराने मंदिरों के खंडरों में मौजूद कलाकृतियां ये साबित करती हैं कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। कश्मीर नेपाल से अफगानिस्तान तक की बौद्ध यात्रा का भी अभिन्न अंग रहा है। बौद्ध धर्म से लेकर के ध्वस्त मंदिरों तक, संस्कृति के प्रयोग तक, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर के डोगरा शासन काल तक, 1947 के बाद हुई गलतियों और उनके सुधार तक 8000 साल का पूरा इतिहास इस पुस्तक में समाहित है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास क्या कहता है और अमित शाह ने